जूलिया रॉबर्ट्स एक विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री है जो हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी और मेलोड्रामा की स्टार है। अपने अभिनय करियर के दौरान उसने बार बार प्रतिष्ठित पुरस्कारें जीती है और उनकी फीस बहुत भारी होती है। हॉलीवुड में सबसे खूबसूरत मुस्कान धारण करने वाली अभिनेत्री सफलता के मार्ग पर कैसे गई, आप हमारे वीडियो में देखेंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स जूलिया रॉबर्ट्स कैसे रहती है प्रिटी वुमन और अब वह क्या करती है। रोमांटिक कॉमेडी की भावी आइकन जूलिया का जन्म 28 अक्टूबर 1967 को जॉर्जिया के स्मिर्ना में हुआ था। जूलिया फ्लोना परिवार में तीसरी संतान थी। उसका एक बड़ा भाई एरिक रॉबर्ट्स और एक बहन लीजा है, जिन्होंने भी अपने लिए अभिनय का पेशा चुना। रॉबर्ट्स परिवार की सभी संतानों को एक कारण के लिए बड़े पर्दे की आस रही, क्योंकि उनके माता पिता भी आर्ट फील्ड में थे। परिवार के पिता वॉल्टर ग्रेडी रॉबर्ट्स दोनों पानी के गद्दे के विक्रेता, एक अभिनेता और एक लेखक थे, और जूलिया की माँ बेटी लू एक पेरिस सचिव और पार्ट टाइम अभिनेत्री भी थी। साथ में उन्होंने एक अभिनय स्कूल चलाया था और जूलिया के समय एक कठिन वित्तीय स्थिति में थे। संयोग से मार्टिन लूथर किंग के बच्चे भी उनके स्कूल में प्रशिक्षण लेते थे। सिचुएशन ऐसे था कि प्रसूति अस्पताल में जूलिया की मां के अस्पताल के बिल का भुगतान अपने उत्तराधिकारियों के ध्यान के लिए आभार के रूप में उन्होंने किया था। 1971 में जब जूलिया 4 साल की थी, बेटी लू ने तलाक के लिए अर्ज किया और अगले वर्ष एक नए घर में चली गई और थिएटर समीक्षक माइकल मोट्स से शादी कर ली, जिनके साथ उसकी एक बेटी नैन्सी थी। 1983 में यह शादी भी टूट गई। बेटी ने अपनी दूसरी शादी को एक बड़ी गलती कहा, क्योंकि उसके पति ने अपनी पहली शादी से अपने बच्चों को पसंद नहीं किया और यहाँ तक कि उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा के भी इस्तेमाल किया। जूलिया ने खुद अडल्ट लाइफ में कभी भी अपनी माँ और सौतेली बहन के सम्मान के लिए कठिन बचपन की यादों के सार्वजनिक रूप में साझा नहीं किया। लेकिन अभिनेत्री के भाई एरिक बाद में बताएगा कि सौतेला पिता एक राक्षस था और उनके जीवन को नरक में बदल दिया था। माँ के दूसरे तलाक के बाद बच्चों को काम पर जाना पड़ा, इसलिए उन्हें फिर से पैसे की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूलिया ने 13 साल की उम्र में पिज्जेरिया में वेट्रेस के रूम में काम किया, ग्रिफिन हाई स्कूल और कैम्बेल कॉलेज में पढ़ाई की। भविष्य के स्टार को शहनाई बजाने का शौक था। एक स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन कभी नहीं जीती। सहपाठी उसे बदसूरत मानते थे। उसके लंबे कद, बड़े मुंह और पतलेपन के लिए छेड़ते थे। अभिनेत्री खुद अपने चेहरे के लिए बहुत आलोचना करती है, इस तथ्य के बावजूद कि लगातार दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में विभिन्न रेटिंग में मौजूद रही है। रॉबर्ट्स का कहना है कि उसके पास टिड्डे के पैर, घोड़े के दांत और बालों के लिए पुआल है। इस सब के साथ वह प्लास्टिक सर्जरी की विरोधी है और उसे मेकअप और आकर्षक कपड़े पसंद नहीं है। इस तथ्य में कि वह एक अभिनेत्री बन गई, उसके भाई एरिक ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी अभिनय सफलताओं ने युवा जूलिया को इतना प्रभावित किया कि वह कुछ शौकिया प्रस्तुतियों में भाग लेने लगी। लेकिन शुरू में लड़की ने एक वेटरियन बनने की सपना देखा था, क्योंकि वह जानवरों से बहुत प्यार करती थी। हाई स्कूल के स्नातक होने के बाद जूलिया ने जॉर्जिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और फिल्मों को खुद आजमाने के लिए अपनी बहन के पास न्यूयॉर्क चली गई। वहाँ उसने मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अभिनय कोर्सेज में भाग लेना शुरू किया। युवा अभिनेत्री ने अपने एक्सेंट की ट्रेनिंग लेना शुरू की, क्योंकि सिनेमा में सदर्न एक्सेंट का कभी स्वागत नहीं करते थे। जल्द ही जूलिया ने एक्टिंग कोर्स छोड़ दिया, क्योंकि उससे उसे कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ और ऑडिशन में जाने लगी। वैसे उसका नाम जूली जन्म के समय दिया गया था। वह अब यूएसए एक्टर्स गिल्ड में शामिल हो गई। उसे चेंज करना पड़ा जूलिया को, क्योंकि एक दूसरी अभिनेता जूलिया रॉबर्ट्स पहले से ही रजिस्टर्ड थी। सफलता का अगला कदम उनके भाई के लिए हॉलीवुड की यात्रा थी, जिसने पहले ही फिल्मों में सफलतापूर्वक अभिनय किया था। लेकिन वहाँ युवा अभिनेत्री को पहले गंभीर फेलियर का सामना करना पड़ा। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को एक और प्रांतीय अभिनेत्री की आवश्यकता नहीं थी और यहाँ तक कि विशिष्ट मुस्कान वाली। 1987 में ये टीवी सीरीज क्राइम स्टोरी और फिल्म फायरहाउस में केवल एक छोटी भूमिका पाने में सफल रही। सबसे पहले जूलिया को उसके भाई ने मदद की और यहाँ तक कि उसने एक्शन ब्लड फिल्म ब्लड रेड में अपने चरित्र की बहन के रूप में एक छोटी भूमिका में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया, जो फिल्मांकन के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। लेकिन वो अपनी बहन के बेबी सिटिंग से थक गया और उसने घोषणा की कि उसके लिए अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहने का समय है। कौन जानता है, अगर वो ये नहीं करता तो वो सफल नहीं होती। लेकिन युवा जूलिया ने तब इस कृत्य को विश्वासघात माना और अपने भाई से बात करना बंद कर दिया। बाद में उसके मुकदमों में अपनी पूर्व पत्नी की मदद करके उससे बदला लिया। टैबलॉइड अभी भी लिखते हैं कि उनके रिश्ते में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। बड़े पर्दे पर विजय प्राप्त करने में अपना मुख्य असिस्टेंट खोने के बाद जूलिया ने एक डांस स्टूडियो में प्रवेश करके विभिन्न इंस्ट्रूमेंट सीखकर अपने अभिनय कौशल में सुधार करना जारी रखा। पहले से अपने भाई की मदद के बिना अभिनेत्री ने टीवी सीरीज मायामी वाइस में एक्टिंग की। फिल्म सैटिस्फैक्शन में जूलिया ने एक रॉक बैंड वाली लड़की का रोल निभाया और इस भूमिका के लिए उसने ड्रम और बास गिटार बजाना सीखा। प्रोजेक्ट के सेट पर जूलिया की मुलाकात लियाम नीसन से हुई, जिसके साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। रॉबर्ट्स उस समय 19 वर्ष की थी और लियाम 35 वर्ष का। यह रिलेशनशिप लंबा नहीं चला और जल्द ही उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि जीवन की शुरुआत के तुरंत बाद लड़की ने घोषणा की कि वह एक परिवार के लिए तैयार नहीं थी और तुरंत बाहर चली गई।
1988 में अभिनेता को कॉमेडी मिस्टिक पिज्जा में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए उसने अपने भूरे बालों को काला किया। इस तस्वीर के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेता को $50,000 मिले और जूलिया रॉबर्ट्स की अगली भूमिका 89 की फिल्म स्टील मैग्नोलियाज ने आलोचकों और दर्शकों दोनों को अमेरिका में सबसे होनहार अभिनेत्रियों में से एक रूप में चर्चा हुई। My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. इस फिल्म में जूलिया ने शादी की तैयारी कर रही एक मधुमेह लड़की की एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। फिल्म हिट हो गई। अमेरिका में $80 मिलियन का कलेक्शन हुआ और रॉबर्ट्स को उसके प्रदर्शन के लिए $90,000 गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में ऑस्कर नामांकन मिला। वैसे सेट पर जूलिया एक नए लड़के से मिली, डायलन मैकडर्मट, जिसने अपने जूलिया को प्रपोज किया, लेकिन शादी कभी नहीं हुई। 1990 वर्ष में जूलिया ने फ्लैटलाइनर्स मूवी में काम किया, जिससे उसने $500,000 कमाए और उसे एक नया साथी मिला, कीफर सदरलैंड, जिसके साथ उसने एंगेजमेंट करी। अभिनेता अपने पिछले प्रेमी के साथ जूलिया के ब्रेकअप का कारण था। उन्होंने वेडिंग ऑफ द ईयर की भविष्यवाणी की, लेकिन साथ ही टैबलॉइड्स ने जूलिया को किफर के करीबी दोस्त जेसन पैट्रिक के साथ पकड़ा। हालांकि ये शादी होना तय नहीं था, क्योंकि लड़की ने समारोह से 3 दिन पहले सगाई तोड़ दी थी। दूल्हे के दोस्त के साथ आयरलैंड भाग गई, जिसके लिए उसे रनअवे ब्राइड उपनाम दिया गया था, जिसकी वह एक से अधिक बार पुष्टि करेगी उसके और रिश्तों में प्रूव कर। 1990 के वर्ष में जूलिया रॉबर्ट्स ने कई लड़कियों की पसंदीदा फिल्म प्रिटी वुमन में अभिनय किया। Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. ये सबसे प्रसिद्ध रोमांटिक कॉमेडीज में से एक है, जो एक क्लासिक बन गया है। फिल्म का मूल टाइटल $3,000 था, क्योंकि ये मुख्य पात्रों द्वारा सहमत राशि थी और जूलिया द्वारा निभाए गए मेन कैरेक्टर विवियन को एक ड्रग एडिक्ट होना था और फिल्म के एंडिंग सीन के अनुसार ओवरडोज से मर जाना था, या एक वैकल्पिक अंत में दोस्त के साथ डिज्नीलैंड जाना था। लेकिन निर्देशक ने सभी डार्क सीन को डिलीट किए और हैप्पी एंडिंग जोड़ दिया। फिल्मांकन की तैयारी के दौरान जूलिया हमेशा निर्देशक गैरी मार्शल की पत्नी के साथ थी, जो विवियन की तरह व्यवहार करना सीखने के लिए हॉलीवुड बुलवार्ड पर एक मुफ्त क्लिनिक चलाती थी। दिलचस्प बात यह है कि रिचर्ड गेरे के साथ एक इंटीमेट सीन के फिल्मांकन के दौरान युवा अभिनेत्री इतनी घबराई हुई थी कि उसने माथे पर नस्ल निकल गई। ये फ्रेम में दिखाई दे रहा था, इसलिए निर्देशक और गियर को अभिनेत्री के माथे की मालिश करनी पड़ी। और उस दृश्य में जहां नायिका पुरानी कॉमेडी देखती है, अभिनेत्री से रियल हंसी निकालने के लिए जूलिया की एड़ी को गुदगुदी करनी पड़ी। जूलिया का कुत्ता शूटिंग में मौजूद था, जिसने जूलिया और रिचार्ड के बीच रोमांटिक सीन की सराहना नहीं की। सीन को कई बार फिर से शुरू करना पड़ा था। अभिनेत्री का भी बहुत व्यस्त शेड्यूल था और रॉबर्ट्स के पास खाने का समय नहीं था। आखिरकार वो बीमार हो गई और बेहोश हो गई। तब मार्शल ने अभिनेत्री को टूना खिलाते हुए फिर से उसकी मदद की। एक और मजेदार तथ्य, जूलिया ने प्रिटी वुमन के पोस्टर पर केवल उसका सिर है और शरीर उसके अंडरस्टडी का है। जाहिर है रॉबर्ट्स के पास पोस्टर के लिए शूट करने का समय नहीं था। प्रिटी वुमन पूरी दुनिया में एक बड़ी सफलता थी और हालांकि आलोचकों ने मूवी पर कुछ हद तक कूल प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसने केवल यूनाइटेड स्टेट्स में $180 मिलियन कमाए। रॉबर्ट्स ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में दूसरा ऑस्कर नामांकन और एक दूसरा गोल्डन ग्लोब स्टैचू लाया। फिल्म के लिए अभिनेत्री की कमाई $3,000 थी। रॉबर्ट्स की सफलता ने उसे एक वास्तविक फिल्म स्टार बना दिया और उन्हें अपनी फीस के स्तर को बढ़ाने की अनुमति दी। 1991 में थ्रिलर स्लीपिंग विद द एनिमी रिलीज हुई, जिसके लिए उसे $1 मिलियन का पेमेंट किया गया, जिसने 23 वर्षीय जूलिया को 7 आंकड़ा पेमेंट कमाने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बना दिया। Listen, there's only one more thing I'm going to ask. Only one thing I want to know. Do you have a name? उसी वर्ष डाइंग यंग फिल्म रिलीज हुई, जिसमें जूलिया ने लंबे बाल उगाए और पेमेंट $3 मिलियन कमाए। और पीटर पैन हुक की कहानी, जिसके लिए अभिनेत्री को पहले $7 मिलियन का भुगतान किया गया था। उसी समय अभिनेत्री का जेम्स फोले के साथ छोटा अफेयर था। बाद के वर्षों में अभिनेत्री ने फिल्म द प्लेयर और द थ्रिलर द पेलिकन ब्रीफ में अभिनय किया, जिसने रॉबर्ट्स को $8 मिलियन दिए। You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. डार्बी शो का कैरेक्टर विशेष रूप से जूलिया रॉबर्ट्स के लिए लिखा गया था और पुस्तक पढ़ने के बाद वह तुरंत भूमिका के लिए सहमत हो गई।
उसी 93 वर्ष में जूलिया ने कंट्री सिंगर लाइल लविट से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके साथ वह केवल कुछ हफ्तों से डेटिंग कर रही थी। ये शादी हुई, लेकिन प्रेमी केवल 2 साल तक साथ रहे और फिर शांति से अपनी पहल पर तलाक ले लिया। अभिनेत्री का अलग काम 1994 में मेलोड्रामा और कॉमेडी आई लव ट्रबल के तत्वों के साथ एक एक्शन फिल्म में था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में मेन रोल सबरीना रॉबर्ट्स के चरित्र के बारे में मजाक करता है, ये कहते हुए कि उसे वह लेख पसंद आया जहां उसने एक वेश्या को चित्रित किया जो फिल्म प्रिटी वुमन का संदर्भ था। अगले कुछ वर्षों में जूलिया ने प्रेटे पोटे, समथिंग टू टॉक अबाउट, एवरीवन सेज आई लव यू, माइकल कॉलिंस और मैरी रेली फिल्मों में अभिनय किया, जिसने अभिनेत्री को $8.5 मिलियन दिए। 1996 में जूलिया ने प्रसिद्ध और रेटेड टीवी सीरीज फ्रेंड्स में भाग लिया, जिसके सेट पर उन्होंने मैथ्यू पेरी के साथ एक संबंध शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि अभिनेता ड्रग्स लेता था और ये जूलिया के लिए अस्वीकार्य था, वे जल्दी से टूट गए। Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. जल्द ही जूलिया को अभिनेता डेनियल डे लुइस के व्यक्ति में फिर से प्यार मिला, जिसके साथ वह शेक्सपियर इन लव में प्ले कर चुकी थी। वे लंदन में कई बार मिले, लेकिन जब अभिनेता ने भूमिका से इनकार कर दिया तो उनका रिश्ता समाप्त हो गया। उन दिनों में प्यार करने वाली अभिनेत्री का एथन हॉक और अभिनेत्री के निजी प्रशिक्षक पैट मनोचिया के साथ भी संबंध रहे, जो जल्दी से समाप्त हो गए। 1997 में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, जिसने जूलिया रॉबर्ट्स के पर्स को काफी कम कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थियरी $11 मिलियन के शुल्क के साथ और एक ड्रामा माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, जिसने अभिनेत्री को $12 मिलियन दिए। वैसे जूलिया ने व्यक्तिगत रूप से इन फिल्मों के लिए अभिनेताओं का चयन किया, जिसमें कैमरन डियज और डर्मट मुनरोनी शामिल थे। Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? ये समय रॉबर्ट्स के लिए बेहद सफल रहा, जिनकी फिल्में निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और हर कोई उन्हें मुख्य भूमिका के लिए प्राप्त करना चाहता था। जल्द ही अभिनेत्री का एक नया एडमायरर मिला, बेंजामिन ब्रांट। जैसे कि जूलिया ने खुद स्वीकार किया था, उसे पहले नजर में ही गहरे रंग के सुंदर आदमी से प्यार हो गया, उसे सड़क पर देखकर। ये जोड़ी 4 साल से एक साथ थी और उस लड़के को मीडिया द्वारा मिस्टर रॉबर्ट्स उपनाम भी दिया गया था। 1998 में अभिनेत्री टीवी सीरीज मर्फी ब्राउन और फिल्म स्टेप मॉम में दिखाई दी और 1 साल बाद लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में। सामान्य तौर पर 1999वां वर्ष रॉयल्टी और फिल्मों दोनों में समृद्ध था। ह्यू ग्रांट के साथ अभिनेत्री ने मेलोड्रामा नॉटिंग हिल में अभिनय किया, जहां उन्होंने अपने काम चलाऊ प्रतिभा दिखाई। वह दृश्य जिसमें एना रॉबर्ट्स का चरित्र एक रेस्तरां में पुरुषों की एक शोर कंपनी की पीछा करता है, स्क्रिप्ट से अनुपस्थित था। एक दिलचस्प संयोग, उनकी नायिका की आखिरी तस्वीर के लिए शुल्क फिल्म में शूटिंग के लिए खुद जूलिया को भुगतान की गई राशि $15 मिलियन के बराबर है। Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pelt you with olives. इस काम के लिए जूलिया को गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। उसी समय एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसमें जैसा कि वो कहते हैं, अभिनेत्री ने खुद की भूमिका निभाई, द रनअवे ब्राइड। I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. सेट पर जूलिया ने एक परिचित डायरेक्टर गैरी मार्शल के साथ काम किया। उन्हें प्लैटिपस फेस इतना पसंद आया, जिसे रॉबर्ट्स अपने पोते पोतियों को परेशान करते थे कि उन्होंने इस फिल्म के फ्रेम में डाल दिया। वैसे जूलिया इस शर्त पर शूटिंग के लिए सहमत हो गई कि ये सीक्वल के बिना एक फिल्म होगी, क्योंकि वह सीक्वल में अभिनय नहीं करना चाहती थी। 2000 में फिल्म रिलीज हुई, एरिन ब्रोकोविच, जो जूलिया के लिए एक वास्तविक जीत बन गई। I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? ये न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, बल्कि अभिनेत्री को ऑस्कर, बैफ्टा अवार्ड और तीसरा गोल्डन ग्लोब, साथ ही एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी मिला। फीस का शुल्क उस समय एक अभूतपूर्व राशि $20 मिलियन थी, जिससे रॉबर्ट्स $20 मिलियन माइलस्टोन पार करने वाली पहली अभिनेत्री बनी। वैसे जूलिया लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन उसकी नायिका नहीं है। इसके लिए अभिनेत्री को सेट पर कुछ कठिनाइयां आई। उदाहरण के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करना। यह ज्ञात है कि ऑस्कर समारोह में अभिनेत्री इस घटना में सबसे महंगी पोशाक में से दिखाई दी गई थी, जिसकी लागत लगभग $100 मिलियन थी। अगले वर्ष द मैक्सिकन के सेट पर जूलिया ने अपने वर्तमान पति डैनियल मोडर, एक छायाकार और आर्टिस्ट, से मुलाकात की, जो तब विवाहित थे। जूलिया को फिल्म के लिए $5 मिलियन का भुगतान किया गया। इसके बाद $10 मिलियन के शुल्क के साथ उसे ओशंस 11 पर ऑफर आई।
You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? और अमेरिका स्वीट हार्ट, जिसमें जूलिया ने एक नाबालिग के पक्ष में मुख्य भूमिका से इनकार कर दिया, लेकिन इसे उसे 15 मिलियन कमाने से रोका गया। 2002 में मोडर और रॉबर्ट्स ने शादी कर ली, जो सभी के लिए एक आश्चर्य ही था। यह भी अफवाह थी कि रॉबर्ट्स ने डेनियल की पूर्व पत्नी को एक प्रभावशाली राशि का भुगतान किया ताकि वह तलाक को गति देने के लिए सहमत हो जाए। शादी समारोह के बारे में बहुत कम जानकारी है। जूलिया ने गुलाबी सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी और डिजाइनर फ्रिल कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी। बाद में अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि उसने और डैनी ने शादी से कुछ समय पहले एक दूसरे के इनिशियल टैटू बनवाए थे, लेकिन ये वहां किया जहां किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। बाद में कपल ने $9.5 मिलियन के एक टेनिस कोर्ट के साथ वाले मैलिबू में शानदार हवेली में बस गए। उसी वर्ष जूलिया ने फुल फ्रंटल, ग्रैंड चैंपियनशिप और जॉर्ज क्लूनी के डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कन्फेशंस ऑफ अ डेंजरस माइंड में अभिनय किया, जिसमें अभिनेत्री ने प्रतीकात्मक $250,000 के लिए दोस्ती से बाहर खेलने का सहमति किया। अगली फिल्म 2003 में रिलीज हुई और अभिनेत्री को $25 मिलियन तक ले आई, जो थी ड्रामा मोना लीजा स्माइल। Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. इसके बाद सीक्वल ओशंस 12 आया, जिसने रॉबर्ट्स को $5 मिलियन से अधिक अमीर बना दिया। Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh. Marcus. I need to talk to Marcus. वैसे फिल्म के फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। इसके बाद फिल्म क्लोजर आई, जिसमें $20 मिलियन का भुगतान हुआ। उसी 2004 में जूलिया ने एक लड़के फिनिस वॉल्टर और एक लड़की हेजल पैट्रिसिया को जन्म दिया। अभिनेत्री को डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि खराब रक्त के थक्के के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु का एक उच्च जोखिम था, जो अभी प्रीमेच्योर था, लेकिन सौभाग्य से कोई समस्या नहीं थी। 2006 में रॉबर्ट्स ने प्रसिद्ध डिजाइनर जियान फ्रैंको फेरे के साथ सौदा किया और परफ्यूम और चश्मे के एक नए कलेक्शन के लिए अपने विज्ञापन में अभिनय किया। अभिनेत्री को उसके लिए $5 मिलियन का भुगतान हुआ। 2006 में एक छोटे से ब्रेक के बाद जूलिया ने कार्टून शार्लोट्स वेब और दी एंट बुली को डब किया। इसके बाद चार्ली विल्डन वॉर फिल्में आई, जिसके लिए अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब और फायरफ्लाइज इन द गार्डन के लिए नामांकित किया गया, जिसका डायरेक्शन जूलिया के पति डेनियल ने किया था। इस फिल्म में जूलिया ने रायन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर की मां की भूमिका निभाई। हालांकि वास्तविक जीवन में वो अपने ऑन स्क्रीन बेटे से केवल 9 साल बड़ी है, लेकिन ऑन स्क्रीन गर्भावस्था वास्तविक थी और जल्द ही परिवार में एक छोटा बेटा हेनरी हुआ। लेकिन अभिनेत्री ने फिर से लंबे समय तक आराम नहीं किया और पहले से ही 2009 में वो रैंक में थी। फिल्म डुप्लिसिटी में $15 मिलियन के वेतन के साथ अभिनय किया और 1 साल बाद वैलेंटाइन डे में, जिसने एक और $3 मिलियन लाए। उसी वर्ष एक और बेस्ट सेलर जारी किया गया, जीवनी मेलोड्रामा ईट प्रे लव। I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. रॉबर्ट ने खुद उसी नाम के उपन्यास के फिल्म रूपांतरण के अधिकार खरीदे और वहां मुख्य भूमिका निभाई। वैसे एक इंटरव्यू में फिल्माने के बाद अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि वह अपने पति की तरह एक हिंदू है और वे समय समय पर पूरे परिवार के साथ हिंदू मंदिरों में जाती है। उसी वर्ष जूलिया की विशेषता वाले लवाजा कॉफी ब्रांड के लिए एक कमर्शियल जारी किया गया था। 45 सेकंड के वीडियो में शब्दों के बिना भूमिका के लिए अभिनेत्री को $1.3 मिलियन का भुगतान किया गया था। उसी समय रॉबर्ट्स को लैक्मे ब्रांड का चेहरा घोषित किया गया। अभिनेत्री को कंपनी के लिए एक अद्वितीय अनुबंध की पेशकश की गई थी, 5 साल का सहयोग और $50 मिलियन। अगले वर्ष अभिनेत्री ने रोमांटिक कॉमेडी लव वेडिंग मैरिज को आवाज दी और टॉम हैंक्स, लैरी क्राउन के साथ फिल्म में अभिनय किया और 2012 में उन्होंने फैमिली फैंटेसी मिरर में दुष्ट रानी की भूमिका निभाई। Bread is meat, less is more, blah blah blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. सबसे पहले रॉबर्ट्स, जैसे कि उसने इंटरव्यू में कहा था, इस फिल्म के खिलाफ 1000% थी और इसमें शूटिंग को एक भयानक विचार माना जाता था, लेकिन निर्देशक से मिलने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। अभिनेत्री ने कहा कि उसके कॉस्ट्यूम्स बहुत भारी थे और उसे चलना मुश्किल हो गया था और उसे बहुत जल्द ही एक मसल पुल भी दर्द दे रहा था और फिल्मांकन को निलंबित करना पड़ा। इसके अलावा अभिनेत्री के बच्चे स्वैच्छिक बॉल गाउन के नीचे छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी लेने के बीच जूलिया ने उन्हें दूर ले जाने का फैसला किया ताकि वे उसके चरित्र के भाषण ना सुने और डरे नहीं।
बच्चों को, हालांकि वो रुचि रखते थे, तुरंत इस फिल्म को नहीं दिखाया गया ताकि उन्हें मां की छवि अप्रिय न लगे। वैसे एक जहरीले सेब के साथ एक पुरानी चुड़ैल में रॉबर्ट्स के परिवर्तन को तस्वीर जारी होने तक सबसे सख्त रहस्य में रखा गया था। इस समय अभिनेत्री के परिवार में ट्रेजेडी हुई। जूलिया की सौतेली बहन नैन्सी की मृत्यु हो गई। मौत का कारण शक्तिशाली दवाइयों का दुरुपयोग था और शरीर के बगल में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें नैन्सी ने अपनी सौतेली बहन के साथ अपने रिश्ते के 3 पन्नों पर चरित्र किया और जूलिया पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। उसने सुंदर बहन को इस तथ्य के लिए दोषी ठहराया कि उसने अधिक वजन का उपहास करके मानसिक आघात किया था। 2013 में जूलिया गुच्ची चैरिटी ट्रस्ट में शामिल हुई जिसमें उसने खाना पकाने के दौरान सांस लेने वाले हानिकारक धुएं की समस्या पर विशेष ध्यान दिया। अभिनेत्री ने अफ्रीका के गरीब क्षेत्रों में खराब प्लेटों को सेवा योग्य लोगों के साथ बदलने की योजना बनाई है। 1 साल बाद रॉबर्ट्स गिवेंशी का चेहरा बन गई और खुद को एक नई असामान्य छवि में पेश किया, मजबूत और दृढ़ स्टाइल के बिना और लगभग मेकअप के बिना। वैसे जब मेकअप उस पर लगाया जाता है तो अभिनेत्री लेटना पसंद करती है क्योंकि वो मानती है कि इस तरह से परिणाम अधिक प्राकृतिक दिखता है। अगले कुछ वर्षों में अभिनेत्री ने ऑगस्ट ओसेज काउंटी, नॉर्मल हार्ट, सीक्रेट इन देयर आईज, मनी मॉन्स्टर, मदर्स डे फिल्मों में अभिनय किया जिसने जूलिया को $3 मिलियन और फैमिली ड्रामा वंडर में $6 मिलियन के शुल्क के साथ लाया। Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. 2018 में अभिनेत्री ने टीवी सीरीज होम कमिंग में भाग लिया जिसके लिए उसे एक और $600,000 मिले और नाटक बेनिस बैक में भी काम किया। 2019 में रॉबर्ट्स इतालवी ब्रांड कैल्जेडोनिया का चेहरा बन गई और 2020 में चोपार्ड ने जूलिया अभिनीत हैप्पी स्पोर्ट घड़ियों के लिए प्रचार वीडियो जारी किया जिसमें वह लापरवाही से नृत्य करती और जीवन का आनंद लेती है। 2022 में एक नाटक का सीरीज गैसलिट जो वाटरगेट घोटाले पर था और रोमांटिक कॉमेडी टिकट टू पैराडाइज का प्रीमियर हुआ और नाटक फ्राइडे नाइट निटिंग क्लब फिलहाल केट जैकब्स द्वारा इसी नाम की पुस्तक के आधार पर था जारी होने की उम्मीद है। वैसे जूलिया हॉलीवुड में सबसे प्रसिद्ध बुनकार है। वो जटिल योजनाओं के साथ आती है और कुछ भी बांध सकती है, दुपट्टे से लेकर कोट या बैग तक। घर पर उसके पास विभिन्न प्रकार की सुई वर्क के लिए पूरी कार्यशाला है और वो फिल्मांकन के लिए उसके साथ यौन ले जाती है ताकि उसके खाली समय में बेकार न बैठे। दिलचस्प बात यह है कि जूलिया की शादी डैनी से जितने साल हुई है उनकी शादी जल्द ही टूटने की भविष्यवाणी की गई है। उदाहरण के लिए 2018 में अभिनेत्री को लगभग 9 महीने तक अपने पति की कंपनी में नहीं देखा गया था, लेकिन पैपराजी अभी भी समुद्र तट पर चलते हुए एक जोड़े के पकड़ने में कामयाब रही और उसके बाद अभिनेत्री ने खुद ग्राहकों के साथ प्यारा पारिवारिक तस्वीर साझा की। 2019 में इस जोड़े ने अपनी शादी की 19वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर पर अभिनेत्री ने एक तस्वीर साझा की जिसमें दिखाया गया है कि वर्षों से भावनाएं कमजोर नहीं हुई है। हाल ही में 54 वर्षीय अभिनेत्री कब अभिनय कर रही है और यहाँ तक कि कहा कि अपने जीवन के अनुभव के कारण वह रोमांटिक फिल्मों में अभिनय नहीं करेगी। वह 750 स्क्वायर फीट के घर के साथ न्यू मैक्सिको में एक खेत में अपने प्रियजनों के साथ बहुत समय बिताती है। जूलिया के पास एक छोटा सा खेत है जहाँ वह मुर्गियां पालती है और उसकी मेज पर केवल जैविक सब्जियां और फल है क्योंकि स्टार खुद सब्जी और बगीचा भी उगाती है और यहाँ तक कि ट्रैक्टर चलाना भी जानती है। जूलिया इस बात पर जोर देती है कि उसका परिवार पहले आता है। स्टार परिवार अपने बच्चों को पत्रकारों से यथासंभव बचाने की कोशिश करता है। इस साल जुड़वा 17 साल के हो गए हैं और केवल इस खुश माता पिता के सम्मान में बच्चों की दुर्लभ तस्वीरें साझा की। अब जूलिया रॉबर्ट्स का भाग्य $250 मिलियन का है और वो फिल्मों और विज्ञापन से प्रतिवर्ष 20 से $30 मिलियन तक कमाती है। अभिनेत्री के बारे में अफवाह है कि उसने अपनी प्रसिद्ध मुस्कान का 30 मिलियन से अधिक तक का बीमा किया है। अभिनेत्री अचल संपत्ति में पैसा निवेश करना पसंद करती है। कई बार उसने हवाई में कई घर खरीदे हैं। उनमें से एक उसने 50% छूट पर $16.2 मिलियन में बेचा। दूसरा प्रशांत महासागर के दृश्य के साथ $17 मिलियन में बेचा गया था, बहुत महंगा। एक और स्नो व्हाइट पेंट हाउस जिसे रॉबर्ट्स ने अलविदा कहने का फैसला किया मैनहट्टन में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 609 वर्ग मीटर है। न्यूयॉर्क के दृश्य के साथ भी $4.5 मिलियन में बेचा गया था। जूलिया का मालिबू में एक घर भी है जिसे वह महीने में $10.5 हजार में किराए पर देती है। अंदर लकड़ी की दीवारों और छत को सफेद रंग से रंगा गया है जो बड़ी खिड़कियों के साथ मिलकर विशालता की भावना पैदा करता है। और अभिनेत्री ने एक और घर को आरामदायक खेत शैली में $8 मिलियन में बेचा। 2020 में अभिनेत्री ने सैन फ्रांसिस्को में 5 मंजिला घर खरीदा जिसे 1907 में बनाया गया था और पुनर्निर्मित किया गया था।
हवेली में 5 बेडरूम, 4 बाथरूम, एक कार्यालय, एक आधुनिक रसोई घर, एक भोजन कक्ष और आराम करने के लिए कई स्थान है। और कुछ साल पहले जूलिया ने अपने बच्चों के लिए कई स्केट पार्क के साथ एक घर खरीदा था जो मालिबू में उनकी मुख्य हवेली के बगल में है। सेलिब्रिटी के पास मर्सिडीज GL 320, CDI और टोयोटा प्रियस है। और पिछले साल कजाकिस्तान में एक 33 वर्षीय रोल्स रॉयस की बिक्री के बारे में घोषणा दिखाई दी जो अभिनेत्री से संबंधित थी। जूलिया रॉबर्ट्स द्वारा एक कार के मालिक होने के तथ्य ने कार की कीमत को $7 मिलियन तक बढ़ा दिया। हालांकि इसकी कीमत 2 से अधिक नहीं है। अब जूलिया की लोकप्रियता साथ ही फीस की राशि भी नहीं गिर रही है। वह अभी भी डिमांड में है, हालांकि वह बहुत बार अभिनय करने की कोशिश नहीं करती है। क्या आपको प्रिटी वुमन जूलिया रॉबर्ट्स पसंद है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर सके।